हर हर महादेव। सभी मेरे प्रिय मित्र भाई बहन सबको मैं अपने लक्ष्य एकेडमी कुलदीप सर द्वारा निर्माण किए गए एकेडमी हैं, जो हमारे गुरुजी हैं, जो जिन्होंने हमें आज अपने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का मौका दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर इतना लाभदायक है सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे रेलवे हुआ, बिहार पुलिस हुआ, बीपीएससी हुआ, अन्य सभी प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है। और ये परसेंटेज चैप्टर इस चैप्टर से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं अभी हर एग्ज़ाम से इस परसेंटेज चैप्टर में अधिक से अधिक क्वेश्चन पाए जाते हैं। चलिए आज हम आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर के बारे में आगे लेके चलते हैं। जितना से जितना हो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास, जो अभी सो रहे हैं अभी के टाइम में, उनको भेजिए ताकि वो क्लास देखें और वो भी कहीं दूसरी जगह अधिक से अधिक शेयर कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं परसेंटेज। देखिए परसेंटेज कह रहा है, परसेंटेज refers to per 100 25 means 5 out of 100 और 25 by 100 परसेंटेज इज कॉल्ड डिनोटेड बाय परसेंटेज। ध्यान सुनिए, इसमें ये कह रहा है कि प्रतिशत कोई भी होता है 1/100 का मान। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे परसेंटेज होता है, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज पर मतलब क्या, एक सेंटेज मतलब 100। कोई भी चीज का मान 1/100 होगा, उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। 1/100 को क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। जैसे कह रहा है, मान लीजिए जैसे हम इसमें दिया हुआ है, ठीक ना, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति 100 मतलब 1/100 प्रतिशत का मान हुआ, मतलब 1% बराबर 1/100। ठीक है, अर्थात 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 25 या 25/100। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जैसे ये कोई भी मान ले ले, जैसे ये ले लेते हैं 15%। 15% है, इसका मतलब निकालना, हमको इसको प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत में निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को खुद पता है कि प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100 होता है। प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100, यानी 1% है तो इसका मान कितना होगा, 1/100। ये क्या है, ये भिन्न में, किस में है, भिन्न में। ध्यान ये रखना है, जैसे 15% हो तो 15% को कैसे लिख सकते हैं, तो 15% को हम लोग लिख सकते हैं तो 15/100 लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं। कोई भी प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न बराबर हम लोग को खुद पता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर होता है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है 25% दिया हुआ है। 25% मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब 25/100। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं हम लोग, जैसे कह इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट परसेंटेज इज दैट फ्रैक्शन हु एवरी डिनोमिनेटर। यहाँ डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, यहाँ डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर होता है, ठीक ना, और नोमिनेटर का मतलब होता है अंश होता है। अंश किसको कहते हैं, ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक ना। डिनोमिनेटर इज 100, मतलब कितना, डिनोमिनेटर है तो मतलब 1/100, 1/100। यहाँ तक समझने में किसी को आपत्ति नहीं, परेशानियां नहीं। एंड फ्रैक्शन इज एनी फिक्स्ड अमाउंट, फ्रैक्शन का कोई एक फिक्स अमाउंट होता है, जैसे मतलब कोई मान ले ले, जैसे कितना 100 रुपया का है, उसको कितना 4 भाग में बांटना है, तो 4/100 कर सकते हैं। 100 मतलब कुल कितना है 100 है, उसको कितना भाग में 4 भाग में बांटेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो 1/, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो इसको 1/25 हम लिख सकते हैं, ठीक है। का फिक्स्ड अमाउंट इज कॉल्ड पर 100। फिर दूसरे शब्दों से कहा जा सकता है कि प्रतिशत वह अंश है, प्रतिशत वह अंश है जिसका प्रत्येक हर कितना हो 100 हो, और कोई भी निश्चित राशि होती है, यह निश्चित राशि प्रति सैकड़ा कहलाती है। सैकड़ा मतलब हम लोग समझते हैं 100 होता है, सैकड़ा मतलब कितना होता है 100 होता है। तो इसके लिए एक आसान होता है, इसके लिए हम फॉर्मूला तैयार किए हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला तैयार किए हैं, जैसे P प्रतिशत बराबर लिखते हैं P/100। P की जगह पे कुछ भी मान रख सकते हैं, जैसे 10 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, कोई भी मान रख सकते हैं। मान लीजिए हम 15% को हम कैसे लिखेंगे, इसको किसके रूप में लिखना है, तो भिन्न के रूप में लिखना है। भिन्न के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 15/100। चलिए आगे, इसके आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कितना दिया हुआ 16% दिया हुआ, 16% दिया हुआ, इसको क्या किया 16/10 100 किया 100। ये अगर इस यहाँ हम 15% लेते हैं, 15% मतलब क्या 15/100। अब ध्यान में ये रखना है, ठीक ना, परसेंटेज से हमको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। परसेंटेज से किस में बदलना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बदलने के लिए परसेंटेज को, जैसे मान लीजिए कोई परसेंट लेते हैं, जैसे 20% हुआ, 20% को किसमें भिन्न में बदलना है, तो 20% मतलब क्या हुआ 20 का 100वां भाग, 100वां का 20 भाग, तो यहाँ इसको काट सकते हैं 1/5, तो हमको फ्रैक्शन क्या मिला 1/5 मिला। ये क्या हुआ फ्रैक्शन हुआ, मतलब परसेंटेज से कहाँ से, परसेंटेज से कहाँ आए फ्रैक्शन में आए, यहाँ परसेंटेज था और यहाँ फ्रैक्शन में आए। अब ठीक इसी को हम अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में लेते हैं, यहाँ से इसमें आए परसेंटेज से, अब परसेंटेज से कहाँ लेते हैं फ्रैक्शन में लेते हैं, तो फ्रैक्शन यहाँ लिखते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में। मान लीजिए किसी आदमी को 4 बेटे हैं, कितने बेटे हैं 4 बेटे हैं, ठीक है। कुल संपत्ति का कितना हिस्सा 4/4। अच्छा, बांटना है एक बेटे को, ठीक ना, एक बेटे को बांटना है 1/4। हमको पता है परसेंट कितना होता है, तो 100 का होता है। आप लोग को पता है परसेंट कितना का होता है 100 का होता है। किससे हम काटेंगे इसको, 25 बार हम कटा। अब एक बेटे का हिस्सा कितना होगा 25% होगा, कितना होगा, एक बेटे का हिस्सा 25% होगा, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार
किसी घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य है, और उन्होंने कुछ 5 खिलौने लाए घर में, ठीक ना। और वो कह रहे हैं प्रत्येक बेटे को कितनी खिलौने की आवश्यकता होती है, या प्रत्येक बेटे को कितनी खिलौना दिया जाए। तो 5 खिलौना लाए। अगर एक बेटे को देंगे, एक बेटे के हिसाब से, तो 1/5, और उसको कितना निकालना परसेंट में, उसका कितना प्रतिशत भाग। 5 का 100 भाग, परसेंटेज मतलब 100 होता है। इसको काटेंगे तो 20%, मतलब टोटल खिलौना कितना 20% भाग एक बेटे को दिया जाएगा। यहाँ तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला पेज लीजिए आगे, यहाँ से इसको रहने दीजिए ताकि बच्चे उतार सके। अच्छा, यहाँ पे दे दीजिए, इसमें जाइए, यहाँ जाइए, नोट्स में जाइए, आगे बढ़ाइए। ये हो गया, ध्यान दीजिए, कलम ले लीजिए, कोई कलम है उतारेगा वो। चला चलिए करा इफ। अगला स्टेज परसेंटेज का फर्स्ट स्टेज पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। मतलब हम ये बेसिक लेवल से, पूरा बेसिक लेवल ही है परसेंटेज का, ठीक ना, जहाँ हम लोग जीरो से आगे बढ़ते जाएंगे, इससे भी ज़्यादा आगे टफ सवाल करते जाएंगे। मतलब जिस तरह से जिस रेंज को बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते जाएंगे। कह रहा है इफ़ यू हैव टू फाइंड द y परसेंट ऑफ ए नंबर x, देन, यहाँ देन होगा, ठीक ना। देन कह रहा है यदि आपको किसी संख्या का x का y प्रतिशत ज्ञात करना है, तो y परसेंट ऑफ x का मान होता है, x का होता है x का y/100। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लिए हैं, यहाँ 600 का कितना परसेंट, तो 20%। तो यहाँ 600 का 20% हम लेंगे, तो यहाँ 600 का लिख सकते हैं, 600 को लिख लिए। इसका 20% ऑफ मतलब क्या होता है, गुना। ऑफ मतलब क्या होता है, गुना। इसका हिंदी का होता है, का मतलब गुना होता है। कह रहा है कितना परसेंट, तो 20%, 20/100 हमको पता है। परसेंट का मान कितना होता है, 1/100 होता है। 1% का मान कितना होता है, 1/100। इसको हम अभी पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जैसे काटते हैं, काटिए इसको, 1 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ कटा। तो अब यहाँ कीजिए 7 दूनी 120, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। दूसरा है 70% ऑफ 500, मतलब 500 का 70%। तो 70% कितना, 70/100 गुना 500 है। तो यहाँ से 2 शून्य कट सकता है, तो ये कितना हो गया, 350। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत। देखिए हम साफ जो बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई कठिनाइयाँ ना हो, अधिक से अधिक एग्जाम का प्रिपरेशन कर सके। मान के चलिए, अब खुद सॉल्व कीजिए आप ये क्वेश्चन नंबर इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ देखिए 36% ऑफ 450, मतलब 450 का कितना परसेंट, 36%। 36% मतलब क्या, 450 कितना है कुल, 450। 450 का कितना, 30%, 36%। 36% मतलब क्या, परसेंटेज का मतलब 100 गुना कर सकते हैं। ऑफ मतलब क्या होता है, का मतलब आपको पता है, खुद गुना होता है। तो यहाँ से 2 जीरो कट सकता है, सॉरी 1 जीरो काटेंगे यहाँ से।
यहाँ से एक शून्य कट सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको काटें, 2 पंचे 10, 18 दूनी 36, 5 क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इसको काटिए, 9 पच्चीस 45। अब इधर को गुना कीजिए, 18 गुना 162। ठीक उसी प्रकार अगला है 3.4% ऑफ 200, मतलब 200 का 3.4% मतलब 3.4%। इसका क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को पता है दिया कितना है 3.4, परसेंटेज का मतलब 1/100। आसान से इसको लिख सकते हैं 3.4/100। ठीक है, और मतलब क्या का मतलब गुना कितना परसेंट है, वो 200%। ठीक है, तो यहाँ से एक शून्य काट सकते हैं, एक शून्य यहाँ काट सकते हैं, एक शून्य यहाँ काट सकते हैं, एक शून्य यहाँ काट सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ऐसे गुना कीजिए, 4 को यहाँ कितना है 3.4 इंटू 2, यहाँ गुना कीजिए। 4 को 2 से गुना करेंगे 8 पॉइंट, फिर 3 को 6 से गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा। ये हमको कितना निकला 66.8%। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर समझना हो तो आप लोग खुद घर से ठीक ना इस पे 2-4 सवाल करके आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कर लीजिएगा इसको 40% ऑफ 800, और दूसरा सवाल आप ये कर लीजिएगा 50% ऑफ 400। इन दोनों को खुद से करके घर से आइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब वहाँ से देखिए परसेंटेज इतना जरूरी है हम लोग के पास, हम लोग को बेसिक से बेसिक समझने के लिए 1 से 20 तक, 1 से कितना तक 20 तक याद रखना पड़ेगा हमको। ठीक ना, परसेंट को 1 से 20 तक क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे 1% यहाँ कितना दिया, 1 दिया हुआ, 1 दिया हुआ, 1 का मान कितना होता है 100%। तो हमको पता है खुद परसेंट मतलब कितना, देखिए 1 मतलब कितना परसेंट, परसेंट का मतलब कितना, कोई भी संख्या को निकालेंगे तो उसमें 100 से गुना करेंगे। अगर हम किस परसेंट में निकालते हैं तो 100 से गुना करते हैं। अगर कोई भी संख्या को हम भिन्न में निकालेंगे तो 1/100 से भाग देंगे, सॉरी 1/100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे 1 है, 1 का कितना 100, 1 का 100 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 100। ये क्या हो परसेंट हो। जैसे 1/2 है, 1/2 है तो 1/2 को लिख सकते हैं। 1/2 को कितना परसेंट, परसेंट होता है 100। इसको काटेंगे कितना 50 बराबर कितना परसेंट 50%। ठीक है, जो आपको यहाँ लिखा होगा। तीसरा चलते हैं 1/3 है, 1/3 मतलब परसेंट का 1/3। अब ध्यान सुनिए, इसको करेंगे कितना होगा 100/3 होगा। इसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। अगर यहाँ भी समझ में नहीं आएगा 100/3 को कैसे तोड़ना है तो आसानी से आप हम 100 में क्या कर सकते हैं 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 को 3 बार लगाएंगे कितना होगा 9 होगा, घटाएंगे 1 बचेगा 0 है। 3 को 3 से लगाएंगे कितना होगा 9 होगा, 1 बचेगा। ये जो भागफल वाला भाग होता है ना उसको लिखते हैं कहाँ परसेंट के ठीक सामने, और जो शेषफल लगता है उसको कहाँ लिखते हैं 1/ऊपर, और जो 3 जिससे भाग देते हैं जिसको भाजक बोलते हैं उसको नीचे लिखते हैं। मतलब कितना 33 सही 1/3%। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 1/4 है, 1/4 का निकालेंगे कितना
परसेंट कोई भी चीज़ है उसको 1/4 का 1% निकालेंगे। इससे 1/4 को कितना 100 से गुना करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। इसको काटते हैं 25 बार में, 25 बार में कट जाता है कितना 25%, जो कि यहाँ क्या है। ठीक इसी तरह से आपको 20 तक निकालना है, और 20 तक का एनी टाइम हमेशा याद रखना है। परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो आपको प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये सब देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ आपको यहाँ ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला खुद आप निकाल सकते हैं। 1/5 है, 1/5 का मतलब क्या, 1/5 का कितना 100 काट सकते हैं 20, ये कितना परसेंट होगा 20। अब हमको ये ध्यान देना है ये याद रखना जरूरी है, कैसे 1 से 20 तक याद रखनी जरूरी पड़ती है। से मान लीजिए 1/6 कितना परसेंट 100 निकालना कितना परसेंट होगा। ठीक है, इसको काट सकते हैं 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50/3। इसको लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3%। भाग देने आपको आता है, पूर्णांक में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला हम लेते हैं 1/7 का कितना 100, इसको लिख सकते हैं 100/7। इसको तोड़ने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से भाग दीजिए 7 एकम 7, बचा कितना 30, 7 चौके 28, यहाँ कितना बचा 2/7%। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रकार आप 20 तक निकाल सकते हैं ये, लेकिन याद रखना हमेशा क्या है जरूरी है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, जब तक ये याद नहीं रखोगे आगे तो बन नहीं सकता सवाल, कोई भी सवाल क्यों नहीं। 1/8 का 100, हम इसको काट सकते हैं 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25/2। इसको लिख सकते हैं 12 से ही 1/2%। यहाँ तक समझ में दिक्कत नहीं। चलिए 1/9 तो किसी प्रकार 1/9 को कितना करेंगे 100, 100/9। इसको भाग दे के निकाल सकते हैं 9 एकम 9, यहाँ से लेंगे 1/50 बचेगा कितना 10, एक लिख सकते हैं एक बार में 99 हुआ, शेष कितना बचा 1 बचा, 1 से 1/11 से 1/9%। अगला है 1/10, 1/10 का कितना 100, तो यहाँ से 100 में काट सकते हैं, ये कितना परसेंट 10%। ठीक है, इसको कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ तक निकाले जी, कभी कभी बोर्ड भी झटका देता है। चलिए हम लोग 1/10 का निकाल चुके थे, तो 1/11 का निकालना है, 1/11 का 100, इसको लिख सकते हैं 100/11, और इसको खुद निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आसान तरीका आपको पता है, डिवाइड करके उसको पूर्णांक में निकाल सकते हैं। तो इसको जब भाग देके निकालेंगे कितना 9 सही 1/11%।
अगला 1/12 का कितना, तो 100। इसको कर सकते हैं कितना, इसको काटिए 4 3 12, 25 चौके 100, या 25/3। इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 सही 1/3%। ठीक उसी प्रकार 1/13 को लेंगे, 1/13 का कितना 100। इसको लिख सकते हैं 100/13। अब इसको खुद निकाल सकते हैं। इक्यावन बचा कितना, 9 बचा। 9 पे 0 लगाएंगे, तेरह से भाग दीजिए, 13 बचा कितना, मतलब 7 सही 9/13%। ठीक उसी प्रकार आना किसका 1/14 का कितना परसेंट, 100। इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, 50/7। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/7%। ठीक उसी प्रकार आना 1/15 तो कितना 100। इसको काटिए 3 5 15, 20 5 100 कितना, तो 20/3। इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। ठीक इसी प्रकार आगे 1/16 का कितना 100 परसेंट में निकालना है। इसको काटिए 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी 25/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। ठीक 1/17 को लिख सकते हैं 100/7। 85 बच्चा कितना होगा 15/17 किसमें परसेंट। अगला लेते हैं 1/18 तो कितना 100। इसको काटिए 9 दूनी 18, 50 दूनी 100, 50/9। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 सही 5/9%। ठीक ठीक उसी प्रकार है अगला 1/19 का 100, यानी कि 100/19। क्या लिख सकते हैं 5 सही 5/19%। ठीक लास्ट है 1/20 ये कितना 100। इसको काटेंगे 5 बार में कितना 5%। देखिए याद रखने के लिए हम लोग कंपटीशन का कोई भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो 1 से 20 तक सबका परसेंटेज फ्रैक्शन का परसेंटेज याद रखना जरूरी है। ठीक चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए।
आगे चल के जो आपको आसान हो उतारने में या काम दे। चलिए इस पर आधारित एक सवाल करते हैं। चलिए इसको पहले आप लोग बनाइए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। अभी हम निकाले थे, देखिए कह रहा है if 35% ऑफ एक्स, कह रहा एक्स मतलब क्या, एक्स का 35%, ठीक है, इज 114, एक्स का 35% हमको कितना होता है, 140 होता है। कह रहा देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ एक्स होना या कट रहा है एक्स हो, ठीक है। कह रहा एक्स का मान क्या होगा, कह रहा यदि सॉरी यहाँ पे भी एक्स होगा, यदि एक्स का 35%, यदि एक्स का कितना प्रतिशत, चलिए पढ़ते हैं आगे। एक्स का कितना प्रतिशत कह रहा है, एक्स का 35%, एक्स का कितना प्रतिशत, 35% बराबर कितना, 140। एक्स का कितना प्रतिशत, 35% कितना होगा, 140। देखिए आपको पता है एक्स का यानी 35% मतलब कितना, 35/100 बराबर 140। अब ध्यान दीजिए, इसको काटिए। देखिए जब ऊपर ऊपर कट रहा हो, मान के लिए इसमें भी 140 बटे नहीं, कुछ तो हर में कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसको काटिए, 35 140 4 बार में कट जाते हैं। इसको कर सकते हैं यहाँ x बटे 100 बराबर 4। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कोना कोनी गुना होता है, मतलब इधर से ऐसे गुना करेंगे और इधर से ऐसे गुना करेंगे। x बराबर कितना होगा, 400, जो यहाँ कितना है, अगर ऑप्शन में 400 मिलेगा तो 400 मार कितने का है, ऑप्शन में हमको 400 आ रहा है, ठीक। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। चलिए आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल खुद बनाइए। ये खुद बनाइए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। कह रहा है व्हाट इज 80% ऑफ 50% ऑफ 90, 90 के 50 का 50% होना चाहिए, 50 का 80% कितना होगा। मतलब कोई संख्या दिया हुआ है 90 का कितना 50% और 50% का भी कितना 80% कितना। तो चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना 90 का, कितना का 90 का कितना परसेंट, 50%, 50/100। उसका कह रहा है कितना 50 का 80%, तो इसका भी कितना 80% मतलब कितना 80/100 याद रखना है। यहाँ से 1 शून्य काटिए, यहाँ से 1 शून्य काटिए, इसको ऐसे काटिए, इससे काटिए। देखिए 20 100, ये 0 कट रहा है, ये 0 कट रहा है। इसको इससे काटिए 4 बार, कितना हुआ 9 × 4 बराबर 36। देखिए 36 आंसर में है, देखिए 36 आंसर समझ में आया। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत परेशानी है, अगर किन्हीं को परेशानी है तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ताकि इसका हम आगे से अच्छा से विश्लेषण कर सकें, ठीक। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। इसको बनाते हैं। कह रहा है if 10%
of 24% of x is 224, सॉरी 240 है, देन x इक्वल टू, अब x का मान ज्ञात करना है। कहता है यदि x के 24% का 10% 240 हो तो x का मान क्या होगा। संख्या क्या है x, जो प्रश्न कह रहा है पहले उसको लिखना है। कह रहा x का कितना 24%, यानी कि 24/100 का कितना परसेंट 10%, 10/100 बराबर 240। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है x के कितना परसेंट 24%, 24% का कितना 10% बराबर कितना हो जाता है 240 हो जाता है। ठीक है, आसान से काटिए इसको। देखिए ये 24 है, ये 10 है, 240 काट रहा है, सीधे सीधे ऊपर काट सकते हैं जब कोई सा बराबर में हो। ठीक ना, एक पर बराबर हो जाता है तो ऊपर काट सकता है, नीचे भी काट सकते हैं। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं x बटे कितना x/1 पे 4 टाइम 0। ठीक है, इसकल पे कितना 1 को लिख सकते हैं 1/1, 1/1 लिख सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1/1 कितना हो जाता है 1 कितना 4 टाइम 0। देखिए x का मान कितना 1 पे 4 टाइम 0 है किसमें यहाँ तक किसी समझने में दिक्कत नहीं। देखिए आपको ये नहीं लगे कि हम अधिक कठिन से कठिन सवाल कराते हैं, मतलब बस एक बेसिक लेवल का है, इस पे आप अपने मन से भी बना सकते हैं। हम सोचते हैं 0 से आपको हीरो बनाने के लिए, आपको ये ना लगे कि हम बहुत अपने स्टूडेंट मतलब अपने साथियों के साथ हम पीछे रह गए हैं पढ़ाई के मैटर में, ऐसा नहीं है। आपको हम बनाएंगे हीरो। ठीक ना, आप आइए डेली क्लास कीजिए यहाँ लक्ष्य एकेडमी में, जो हमारे प्रिय शिक्षक कुलदीप सर का ये एकेडमी है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए, चलते हैं अब अगला। एक क्वेश्चन शायद कट रहा है, देख लेते हैं क्या क्या है। क्या रहा है 30% ऑफ 50% ऑफ 85% ऑफ ए सम इज इक्वल टू, यहाँ 51 होना चाहिए। ठीक ना, 51 फाइंड द अमाउंट, तो राशि क्या है। कह रहा है एक राशि के 85% के 50% का 30% कितना हो जाता है 51 हो जाता है। ध्यान से सुनिए, कितना हो जाता है 51 हो जाता है। तो वह राशि क्या है, तो आसान सी बात है, किसी राशि का निकालें तो राशि को क्या मानना पड़ेगा x मानना पड़ेगा। तो हम राशि को क्या मानते हैं x मानते हैं। x से कितना परसेंट 85%, 85/100, फिर 50 से कितना परसेंट तो 50%, 50 का 30%, 30/100 ये किसके बराबर है तो 51 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आप खुद समझदार हैं, काट सकते हैं इसको जितना, यहाँ से 0 काटिए, ये भी 0 काटिए, 1 0 यहाँ काटिए, 1 0 यहाँ काटिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ से काटते हैं 20 पंचे 100 काटते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से काटते हैं 4 बार, कितना होगा 5 के 20, 17 5 50। और ये 17 से ऊपर हम अभी तुरंत बताए थे आपको, जब बराबर में रहे ना तो ऊपर ऊपर कटता है, और जब ऊपर रहे या नीचे से रहे तो नीचे नीचे कटता है। ठीक है, ऊपर से काट सकते हैं 3 बार, 17 दिया 51।
बच गया कितना x का, ऊपर में ये संख्या बच गया ना 3 बट्टा 1 4 गुना 100 बराबर कितना लिख सकते हैं 3। ठीक है, इसको 3x लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर सकते हैं, 3x बटे 400 बराबर 3 बटे 1, तो 3x बराबर कितना होगा 3 गुना 400, यानी 3x बराबर 1200, x बराबर 1200 बटे 3, इसमें काटिए 4 में कट जाता है, कितना आया 400, x का मान होगा कितना निकला 400। आपके ऑप्शन में 400 है क्या, समझ में आ रही है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट कीजिए, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, वैसे खास कुछ है नहीं सवाल में, बस दिमाग लगाने की बात है। आप लोग मन से अच्छे ध्यान से पढ़िएगा तो ज़रूर आप लोग कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, बस लगन से मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था ये ना, 3 करवा दिए हैं। ठीक, करते हैं लास्ट सवाल। ठीक है, क्लास का अंतिम सवाल है, इसके बाद बाकी बात कल पढ़ेंगे, इसके आगे स्टेज 2 पढ़ेंगे। अभी स्टेज 1 पढ़ें, मतलब बेसिक का सबसे बेसिक में सबसे छोटा पॉइंट पढ़ें, इसके बाद थोड़ा ऊपर में जाएंगे, हाई लेवल में जाएंगे, उससे भी हाई लेवल में जाएंगे। मतलब आप क्लास से वो डेली बने रहिए तो आप लोगों को क्लास का लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बना के लिखिए यहाँ पे। चलिए इसको बना लेते हैं। कह रहा है if 20% or 35% of a number is 240.8 then 80% of that number is। चलो यदि किसी संख्या के 35% का 20% कितना होता है 240.8। मतलब कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कितना x का कितना 35%, 35 बटा 100 गुना कितना 20%, मतलब 20 बटा 100 कितना देगा 240.8 देगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए आपको खुद पता है, यहाँ से इसको पॉइंट उड़ाएंगे कितना होगा 10 होगा। ठीक है, यहाँ से 1 0 काट सकते हैं, इसको यहाँ से 5 दूनी 10 काटा 7 बचे 35। ठीक है, यहाँ से 1 0 काट रहा है, ये 1 0 काट रहा है। चलिए इसको काटते कट रहा है, ये संख्या 21 0 7 28, हाँ कट रहा है। यहाँ से काटते हैं इसको, 21 बचा कितना शेष 4 बचा, सॉरी 3 बचा 30 है, 7 चौके 28 बचा कितना 2 7 चौके 28। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं x बटे 10 बराबर कितना 344। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए निकालते हैं बाद में। x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे कितना होगा 3440, मतलब x का मान कितना निकला 3440। ठीक ना,
कह रहा है कितना 18%, मतलब 18% ज्ञात करना है। ठीक है, संख्या निकला कितना, x का मान कितना निकला है, किसी संख्या का कटा संख्या, वो संख्या हमको प्राप्त हो गया कितना 3440। तो हम कह रहे हैं कितना 3440 का कितना परसेंट हुआ बोले 18%। 18% मतलब 18/100। ठीक है, इसको काटेंगे, यहाँ से 1 0 कटा, यहाँ से 1 0 कटा। ठीक है, हमको ज़्यादा उलझना नहीं है। ठीक ना, तो गुना कर सकते हैं 344 × 18/10। इसको गुना कीजिए 8 चौका 32, 32 का 2 बचा कितना 3 बचा, 8 चौका 32 का 2 बचा कितना 3, 8 चौका 32, 32 3, 35 का 5 बचा कितना 8 चौका 32, 3 35, 8 3 24, 24 3 27, 34 2 9 7 4 11 3 5 6। ठीक है, कितना आया हमको 61, मतलब 6192/10। हमको पता है जब किसी संख्या को हम दशमलव बदलते हैं तो नीचे वाली संख्या को कितना, अगर 0 है, 1 0 है तो 1 पॉइंट भागते हैं, 2 0 रहेगा तो 2 पॉइंट भागते हैं, 3 0 रहेगा तो मतलब जितना 0 रहेगा उतना पॉइंट पीछे से, मतलब दाहिने से बाएं की ओर भागेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना है 6192, 1 0 है, 1 0 यहाँ भागे, कितना आया 619.2। देखिए ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में है, मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी आप लोग का क्लास कल से चलेगा। ठीक है, और इस क्लास में मौका देने के लिए हम कुलदीप सर जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे इस क्लास में समय दिया, मौका दिया परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने के लिए। आइए कुलदीप सर, कुछ 2 शब्द अपने वाणी को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे छात्र। इसी तरह आप प्रत्येक दिन आकर के समय से क्लास लेते रहिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको भी होगा और हमारे पढ़ने वाले तमाम छात्रों को होगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके अगले क्लास में। ठीक, धन्यवाद।